ये फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। समा के नुमाइंदे शोएब जट को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मौजूदा मैनेजमेंट के तहत क्रिकेट नहीं खेल सकता, जहनी तौर पर टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे साइडलाइन किया जा रहा है और 2 दिन में सारी तफसीलात से भी आगाह करूंगा। बिल्कुल, ये अहम खबर है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। समा के नुमाइंदे शोएब जट को इंटरव्यू में कहते हैं, मौजूदा मैनेजमेंट के तहत क्रिकेट नहीं खेल सकता, जहनी तौर पर टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे साइडलाइन किया गया, 2 दिन में सारी तफसीलात से आगाह करूंगा। हॉल बन चुका हुआ है और मुझे नहीं लगता कि मैं अब इस मैनेजमेंट के जो अंडर में क्रिकेट खेल सकता हूँ। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं जो है वो क्रिकेट छोड़ रहा हूँ इस टाइम, क्योंकि जो मुझे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, मैं आई डोंट थिंक सो कि मैं अब इतना मैं टॉर्चर बर्दाश्त कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने 2010 से 2015 तक बहुत टॉर्चर देखा है। जो मैं क्रिकेट से दूर रहा, जो भी वो हुआ था एक वाक़या, उसकी मैंने सज़ा भी काटी, सारा कुछ हुआ। और फिर लोग बड़ा मुझे ये बार बार टॉर्चर किया जा रहा है कि जी पीसीबी ने बड़ा इन्वेस्ट किया, पीसीबी ने बड़ा इन्वेस्ट किया। देखिए पीसीबी के 2 बंदों ने, मैं आज भी क्रेडिट देता हूँ उनको, जिन लोगों ने मेरे पे इन्वेस्ट, एक तो 5 साल की मैं सज़ा काट के आया, कोई साल बाद मैं क्रिकेट में आया नहीं। दूसरा एक सेठी साहब को, क्योंकि उस टाइम उन्होंने सिंगल हैंडली, और शाहिद अफरीदी, ये 2 बंदे थे, क्योंकि आपकी बाकी टीम सारी उधर थी कि जी मोहम्मद आमिर के साथ हमने नहीं खेलना। ये वो उन दोनों का मैं हमेशा से शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने उस टाइम मुझे टफ़ टाइम पे सपोर्ट किया था। बाकी अभी जो रिसेंटली आपने देखा, जो माहौल क्रिएट किया गया कि हर बात पे टाउन, मैंने अपना पर्सनल डिसीजन लिया, उसको लोगों के सामने इस तरह गलत पेश किया गया कि पता नहीं मैं मुल्क से नहीं खेलना चाहता। मुल्क से कौन नहीं खेलना चाहता भाई? कभी आपके बॉलिंग कोच कहते हैं जी वो डिच कर गया, मैं कभी कहते हैं जी उसका वर्कलोड नहीं था, कभी मुझे 35 लड़कों के प्लान में नहीं रखा जाता। तो इसका मतलब है मुझे अंदर खाने में तो मुझे वेकअप कॉल दी उन्होंने कि भाई साहब आप हमारे फ्यूचर प्लान में नहीं हो, आप साइड पे हो जाओ। तो वो सोच के तो मैंने ये किया। तो बाकी वो जो भी होगा, मैं 1-2 दिन में, अभी मैं पाकिस्तान पहुँचाऊँ, फैमिली से जाके मिलूँगा, तो प्रॉपर आपको स्टेटमेंट के साथ आपको बता दूंगा कि इसका एक्चुअल रीज़न और क्या हो सकता है। तो क्या आप एहतजाजन रिटायरमेंट ले रहे हैं फ़िलहाल? जी मुझे नहीं लगता कि मैं अब जिस तरह का माहौल बन चुका, मैं इस अंडर इस जो मैनेजमेंट है मैं उसके अंडर खेल सकता हूँ। यानी कि 1-2 दिन बाद जो फैमिली से आप डिस्कस करके फिर सबके नाम बताएंगे कौन को कि कौन आपके साथ क्या ज़्यादती कर रहा है? ज़्यादती तो सबको नज़र आ रही है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन यह है कि प्रॉपर क्योंकि जिन्होंने मुझे क्रिकेट में लेके आए, जिन्होंने मेरा साथ दिया, उनका भी मैं हमेशा से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो आपने सुना कि फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। इसी पर मजीद बात करते हैं स्पोर्ट्स एंकर शोएब जट से। जी शोएब जट, आपकी क्या बात हुई है? मोहम्मद आमिर ने क्रिकेट छोड़ने का ऐलान कर दिया है। जी बिल्कुल, बहुत ही अफसोसनाक खबर है कि मोहम्मद आमिर, जिनका भी करियर बचा हुआ था, लेकिन आज उन्होंने जब मुझसे बातचीत की, श्रीलंका से वो आए हैं लंकन प्रीमियर लीग खेल के, तो जब मुझसे बातचीत कर रहे थे तो काफ़ी अफसरदा नज़र आ रहे थे। अफसोसनाक लहजे में उन्होंने ये बात कही कि वो अब क्रिकेट छोड़ रहे हैं। ये फैसला उन्होंने एहतजाजन किया है। मोहम्मद आमिर, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को लंबा अर्सा सर्व किया, कई ऐसे मैचेस हैं जो आज भी शायकीन के जहनों में नक्श होंगे। वो आमिर एहतजाजन क्रिकेट से छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं और उनका कहना यह था कि टीम मैनेजमेंट जो है उसके अंडर वो नहीं खेल सकते। ये टीम मैनेजमेंट उन पर तंज करती है, वकार यूनुस जो हैं वो भी उन पर तंज करते हैं। मैं इस इंटरव्यू में शाहिद अफरीदी की उन्होंने तारीफ की और वो शाहिद अफरीदी भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है, जबकि ग्रेट इंजमामुल हक भी हमारे साथ मौजूद है। दोनों पाकिस्तान के ही नहीं दुनिया क्रिकेट के अजीम खिलाड़ी हैं, उनको वेलकम भी करते हैं। लाला, पहले आपकी तरफ आऊंगा। जो इंटरव्यू किया उसमें आमिर ने कहा कि शाहिद अफरीदी और नजम सेठी ने मुझे सपोर्ट किया था और लेकिन मैं क्रिकेट खेलना चाहता था, अब एहतजाजन ऐलान कर रहा हूं क्रिकेट छोड़ने का, क्योंकि वक्की भाई हो या टीम मैनेजमेंट हो वो मुझे ज़हनी टॉर्चर करती है। क्या कहेंगे इस फैसले पर? अस्सलाम वालेकुम। इंजी भाई अगर लाइन पे हैं, इंजी भाई को भी अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक मेरा ख्याल है, डिसीजन आमिर का मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग रहा है, इसलिए कि देखें लाइफ के अंदर चैलेंजेस आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा आपके फेवर में हो। कुछ लोग होते हैं जो अलग सोच रखते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ऐसा डिसीजन लो कि जब आपके अंदर क्रिकेट मौजूद है, क्रिकेट बाकी है, आप लिमिटेड ओवर की क्रिकेट खेल सकते हैं, खेल रहे हैं आपके और आगे है, आपके पास टाइम है इतना, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी की बातों में आके रिटायरमेंट दे देना, मेरा नहीं ख्याल। इसको अगर आप चैलेंज के तौर पे दें, अपने आप को प्रूव करें, अगर आप केपेबल हैं कम बैक के तो आप कर सकते हैं। लेकिन आमिर का डिसीजन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। जब मुझे पता चला तो आमिर से मेरी बात हुई इस हवाले से और आमिर को मैंने यही मशवरा दिया कि आपका जो डिसीजन है, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अच्छा डिसीजन है। आपने काफ़ी क्रिकेट खेली भी है
और जो अच्छे बड़े प्लेयर होते हैं वो कमबैक की सलाहियत रखते हैं। तो मेरी ये बात हुई है। ठीक है लाला, हमारे साथ ही रहिएगा। इंजी भाई भी हमारे साथ मौजूद है। इंजमाम भाई, आपको वेलकम भी करूंगा और ये जानना चाहूंगा कि इतना बड़ा फैसला एक नौजवान क्रिकेटर कर रहा है और वो इल्जाम लगा रहा है कि मैनेजमेंट जो है उसको ज़हनी टॉर्चर कर रही थी। आमिर ने क्रिकेट छोड़ने का ऐलान कर दिया एहतिजाजन, क्या कहेंगे इस पर? जी अस्सलाम वालेकुम। सारों से पहली बात तो ये है कि जी ये एक तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है कि जिस तरह के अगर प्लेयर इस तरह डिसार्ड होंगे तो ये अच्छी चीज नहीं है। और जो अभी शाहिद भी बात कर रहा था, शाहिद भी कह सके कि जी आमिर बड़ा प्लेयर है बिल्कुल, तो उसको एक तो इस तरह डिसार्ड नहीं होना चाहिए। अगर किसी एक टूर पे ड्रॉप हो गया है तो उस पर याला फैसला नहीं करना चाहिए, बोर्ड से जाके बात करनी चाहिए और इस पे कि जी अगर कोई मसला है तो बैठ के बात की जाए। और मैनेजमेंट को भी ये चाहिए कि जिस टाइम किसी बड़े प्लेयर को ड्रॉप करें ना तो उसके साथ बैठ के बात करनी चाहिए कि जी आपको किस वजह से ड्रॉप कर रहे हैं या आपने किस चीज़ की हम फील कर रहे हैं कि जी कमी है, उसको देखना चाहिए। तो अगर इस तरह के डिसीजन आएंगे ना तो ये फिर ना थोड़ा सा बेहतर नहीं होगा, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी, नए लड़कों के लिए भी अच्छा नहीं है, हमारी क्रिकेट के लिए भी अच्छा नहीं है। तो मेरे ख्याल में बोर्ड को इसमें अपना थोड़ा सा रोल अदा करना चाहिए, इसको बैठना चाहिए क्योंकि जो भी मसला है उसको देखना चाहिए, मेरा ख्याल है। बिल्कुल नितिन भाई, आप सही कह रहे हैं कि मसला देखना चाहिए। लाला, आपकी तरफ आऊंगा। अब्दुल रज़ाक, आप खुद, मोहम्मद हफीज, बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो वकार यूनुस से हमेशा शिकवा करते हुए नजर आए हैं उनके रवैये पर, और अब आमिर भी रिटायरमेंट देते हुए कह रहे हैं कि उन्हें ज़हनी टॉर्चर किया जाता है, वकार यूनुस उन पर तंज करते हैं और इस वजह से एक उन्हें साइडलाइन लगाया जाता है, तो इसलिए एहतिजाजन वो क्रिकेट छोड़ रहे हैं। तो क्या कहेंगे, विकी भाई को भी तो अपने रवैये को देखना चाहिए। अगर आमिर को जो है वो रिटायरमेंट वापस लेने की आप बात कर रहे हैं तो जिनकी वजह से ले रहे हैं उन पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी जो एनजी भाई ने बात की है बहुत अच्छी बात की है कि क्रिकेट बोर्ड हमेशा एक बाप का रोल अदा करता है और करना चाहिए। हमारे यहाँ हमारे कल्चर में ये चीजें हैं नहीं। अगर जिस तरह एनजी भाई कह रहे हैं कि भाई बोर्ड को बुलाना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, बोर्ड को अपना प्लान, सिलेक्शन कमेटी को अपना प्लान बताना चाहिए, प्लेयर्स को कि किसको कितने अरसे लेके चलना चाहिए या किसको कितना रेस्ट देना चाहिए। तो ये तरीका क्रिकेट बोर्ड के अंदर, मैं बहुत खेला हूँ क्रिकेट, एनसी भाई भी जानते हैं इस चीज को कि हमारे बोर्ड के अंदर ये रिवाज है नहीं, प्लेयर्स से बात नहीं करते और कोशिश करता है बोर्ड के बस नए नए बच्चों को, नए नए लड़कों को चांस दें। अच्छी बात है, मैं भी इस फेवर में हूँ, नए लड़कों को चांस देना चाहिए, लेकिन हमेशा सीनियर प्लेयर्स का क्यों बोर्ड के साथ इश्यूज रहे हैं या कोचेस के साथ इश्यूज रहे हैं, उसकी वजह यही है कि हम आपस में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है और मीडिया के जरिए चीजें जब पता चलने लगती हैं तो एक बहुत बड़ा गैप पैदा हो जाता है। तो क्रिकेट बोर्ड को एक तो प्लेयर्स को ग्रूम करना चाहिए, जो कि हमारे बोर्ड का एक इनिशिएटिव होना चाहिए, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ में कम्युनिकेशन बिटवीन प्लेयर्स एंड क्रिकेट बोर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हमारी चीजें क्रिकेट बोर्ड जो चीजें इश्यूज हैं वो मीडिया के थ्रू पता चलती हैं आपस में, विकी भाई ने ये कह दिया, आमिर ने ये कह दिया, शायद अफरीदी ने ये कह दिया। तो बेहतर है कि क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर्स का कम्युनिकेशन गैप जो है वो जितना कम हो उतना अच्छा है। इंद्र भाई, आपसे जानना चाहूंगा, आप खुद चीफ सिलेक्टर रहे हैं, अब ऐसा खिलाड़ी जो पाकिस्तान को परफॉर्म करता हो, जितवाता भी हो, और वो इस हद तक आ जाए कि एहतिजाजन रिटायरमेंट की बातें करने लग जाए, तो कहीं ना कहीं बोर्ड की भी तो गलती है। अगर खिलाड़ी जो है वो आप कह रहे हैं कि कमबैक करना चाहिए खिलाड़ियों को, लेकिन क्या समझते हैं, बोर्ड सिर्फ बात ही करे या जिम्मेदारों से भी बात करे, या सिर्फ आमिर से बात पूछे कि भाई तुम्हारी क्या शिकवे हैं वो दूर करे, या वकार उससे भी जवाब तलबी होनी चाहिए? नहीं, देखिए ये सारी है ना, बोर्ड भी, मैनेजमेंट भी, टीम मैनेजमेंट भी, प्लेयर है ना, ये सारे एक टीम है। तो सारे को आपस में बैठ के बात करनी चाहिए इस चीज पे कि अगर बोर्ड ये महसूस कर रहा है कि जी प्लेयर्स को अगर मैनेजमेंट से भी कोई प्रॉब्लम है तो इनको बैठ के, सारों को बैठ के साथ है ना इसको डिस्कस करना चाहिए। मसला सारा ये है कि जी थोड़ी सी बात इसमें क्लियर ये है कि पहले है ना बोर्ड का रवैया इसी तरह का होता था कि अगर किसी को ड्रॉप कर दिए तो प्लेयर्स के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी। आज प्लेयर्स के पास लीग की सूरत में ना काफी अपॉर्चुनिटीज हैं कि प्लेयर्स जहां से छोड़ के लीग में भी चले जाते हैं। तो प्लेयर्स को थोड़ा सा ना, अब बोर्ड को थोड़ा सा प्लेयर्स को लुक आफ्टर करना पड़ेगा। आज प्लेयर्स को ज्यादा अवेयरनेस है कि जी अपने उस चीजों की, तो बोर्ड को भी जरा उनको उस तरीके से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो बात टाइम ये होता है कि जी मैं नहीं कह रहा कि जी वकार की गलती है या आमिर की गलती है, ये बोर्ड वाले बैठे हैं उसको डिस्कशन करेंगे कि जी किसकी गलती है, कि कौन कहाँ है, कि जी अगर
मैनेजमेंट की भी कोई रिक्वायरमेंट है आमिर से, वो आमिर को भी देखनी चाहिए, और जो आमिर की रिक्वायरमेंट है वो भी देखनी चाहिए। तो बोर्ड जिस तरह शाहिद ने कहा कि जी हमें मीडिया पे इस तरह नहीं आना चाहिए कि मीडिया से नहीं पता चलनी चाहिए यानी बातें। अगर आमिर को भी कोई शिकायत थी तो वो सारों से पहले ना बोर्ड से डिस्कस करता है इस चीज को, और उसके बाद करता तो ये ज्यादा अच्छा रहना था। इस टाइम हमारी टीम टूर पे है और हालात वैसे भी अच्छे नहीं लग रहे कि जी इंजरीज हमें बहुत है और इस तरह की कंट्रोवर्सीज हो, तो ये हमारी टीम के लिए भी बेहतर नहीं है, प्लेयर्स के लिए भी बेहतर नहीं है। तो दोनों को ख्याल करना चाहिए इस चीज का। इंद्री भाई, लेकिन मैनेजमेंट को भी और प्लेयर्स को भी। ज़हनी टॉर्चर का लफ्ज इस्तेमाल किया आमिर ने, तो जाहिर है ये सिलसिला अभी से नहीं होगा। बांग्लादेश से उनको जो ड्रॉप करने का सिलसिला शुरू हुआ है, फिर वो बढ़ता ही जा रहा है, फिर कभी उनकी नीयत पे शक करना, कभी कहना कि वो मुल्क के लिए नहीं खेलना चाहते। ज़हनी टॉर्चर का लफ्ज आमिर ने इस्तेमाल किया है, तो खिलाड़ी कितना दबाव का शिकार होगा कि उसको ये स्टेटमेंट देनी पड़ गई? नहीं, इसका ये ठीक है, बिल्कुल आमिर जो कह रहा होगा वो सही कह रहा होगा। मैं नहीं कह रहा कि आमिर गलत कह रहा है, लेकिन अगर ये इसको ड्रॉप होने से पहले भी वाली बात अगर जाके बोर्ड से करता ना, क्योंकि जी बात यहाँ तक पहुंच गई कि जी उसने क्रिकेट छोड़ने की बात की, अगर ये ज़हनी टॉर्चर और ये सारी चीजें अगर पहले से हो रही थी, क्योंकि जी अगर वो इस लेवल तक आ गया है, तो मेरे ख्याल में ये बात आमिर को बोर्ड से पहले आके करनी चाहिए थी, क्योंकि जी मेरे साथ ये हो रहा है, इस चीज से मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, अगर ये होता रहा तो मैं ये वाला डिसीजन लूंगा। तो ये वाली बात को इधर तक आना नहीं चाहिए था। और बाकी देखें, मैनेजमेंट में सिर्फ वकार यूनुस नहीं है कि वकार यूनुस बॉलिंग कोच है, हेड इनका मिसबा है, तो मिसबा को भी इस चीज को देखना चाहिए था, या ये बोर्ड से कंप्लेन करता, इसका बैठता। और देखो, प्लेयर्स को जरूर रिस्पेक्ट देनी चाहिए, बोर्ड को भी और टीम मैनेजमेंट को भी, कि आपके असल लोग तो प्लेयर्स हैं। प्लेयर्स को अगर कोई इश्यू आ रहा है तो उसको जरूर बैठ के डिस्कशन करनी चाहिए, उस पर जरूर बात करनी चाहिए। मैनेजमेंट को भी उनकी बात सुननी चाहिए, बोर्ड को भी सुननी चाहिए, और फिर जो बात सही हो तो उसको करना चाहिए। कि बात अगर जहां तक आई है तो आमिर ने मेरे ख्याल में यानी बात बहुत लेट की है। अगर उसको इतना ज़हनी टॉर्चर मिल रहा था पहले से, क्योंकि वो इस लेवल पे आ गया कि जी मैं अब क्रिकेट क्विट करता हूँ उतनी, तो मेरे ख्याल में इस बात को पहले से करना चाहिए था इनको। बिल्कुल इंद्र भाई सही कह रहे हैं। लाला आपकी तरफ आऊँगा। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मुझे शाहिद अफरीदी ने सपोर्ट किया जब मैं वापस आ रहा था, और अब जब वो एहतजाजन फैसला किया है और उन्होंने साथ किया है कि मैं 2 दिन बाद जो है और भी बहुत सारे हकाइक कौम के सामने रखूंगा, तो क्या आप आमिर को दोबारा क्रिकेट में वापस लाने के लिए कोशिश करेंगे जैसे पहले आप उनको वापस ले आए? क्या कोई इरादा है आपका, या आप चाहते हैं कि आमिर एक मरतबा दिल की भड़ास निकाल ले ताकि वो भी जो है समझ जाए और क्रिकेट बोर्ड को भी क्लियर हो जाए कि अगर खिलाड़ी के साथ ज्यादती होगी तो फिर खिलाड़ी जो है वो अपना मुकदमा अवाम की अदालत में लेकर आ जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल की जो आप बात कर रहे हो कि आमिर को 2 दिन बाद आके दिल की सारी भड़ास निकालनी चाहिए, मैं समझता हूँ ये गलत स्टेप होगा मोहम्मद आमिर की तरफ। मोहम्मद आमिर उस वक्त ये स्टेप लें कि हर किस्म की क्रिकेट, चाहे वो लीग क्रिकेट क्यों ना, वो सबसे रिटायरमेंट ले, फिर उसके बाद बात करें। अभी वो क्रिकेट खेल रहा है, आप इतना परफॉर्म किया पाकिस्तान के लिए, अच्छे बॉलर रहे हो आप, तो आपकी जो असल चीजें हैं वो ये है कि आप कम बैक करके दिखाओ, आप उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो और दिखाओ कि नहीं जो मेरे खिलाफ थे वो गलत थे। मैं नहीं समझता कि आमिर को ये स्टेप लेना चाहिए कि 2 दिन बाद आके ये सारी चीजें करे। और साथ में शोएब एक और बात बताऊंगा कि विकी भाई जो हैं जिस जगह पे बैठे हुए, पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। इंजी भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि मिसबाह उल हक को भी थोड़ा सा देखना चाहिए था। जब आपके पास एक चीफ सिलेक्टर है, उसके होते हुए फिर आपको विकी भाई को, एक बहुत सीनियर है, मैं बहुत इज्जत करता हूं उनकी, लेकिन इस तरह का बयान मीडिया में नहीं देना चाहिए। अगर विकी भाई वाकई सिंसियर है मोहम्मद आमिर से, उनको इक्वल वो देते हैं, समझते हैं सारे प्लेयरों की तरह, तो मेरे ख्याल में मोहम्मद आमिर से खुद बात करके करना चाहिए था, उनको बुलाना चाहिए था, उनसे बात करना चाहिए था। एज ए सीनियर, एज ए बड़े के नाते मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो इस तरह मीडिया में विकी भाई की तरफ से इस तरह का बयान आना मेरे ख्याल में ये गलत है। आपने मोहम्मद आमिर को मौका दिया, आपने उनसे बात नहीं की, इसलिए मोहम्मद आमिर को ये फैसला करना पड़ा, जो कि मैं समझता हूँ गलत है। ठीक है, शाहिद आफरीदी को लगता है कि फैसला बिल्कुल गलत है। इंज़माम उल हक और शाहिद आफरीदी इस अहम मसले पर समा से गुफ्तगू कर रहे थे। आपका बेहद शुक्रिया, आपने समा के लिए वक्त निकाला।